अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, जिसका टाइटल है करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। व्यूअर्स, जब भी हम बात करते हैं करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के बारे में, तो इसका मतलब ये है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम ये समझें कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। यानी इसको हम लोग यूं डिफाइन कर सकते हैं, बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम यूजिंग अ कंप्यूटर वी नीड टू अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम। एक्चुअली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, तब तक हम उसको कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में लेकर नहीं आ सकते। तो ये तो मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। लेक्चर नंबर 1 के अंदर एक चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स एक्चुअली प्रॉब्लम्स की वो टाइप होती है जो हमें ये बताती है कि ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स कह सकते हैं। ऐसे प्रॉब्लम जो कि कंप्यूटराइज तरीके से सॉल्वेबल नहीं है, उसको हम लोग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम नहीं कह सकते। उसी को ही बेसिकली हम लोग आगे यहाँ पे इन्हांस कर रहे हैं, एग्जैजुरेट कर रहे हैं कि करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स की ऐसी टाइप है बेसिकली जिसको सॉल्व करने से पहले हम लोग ये स्टडी करेंगे कि हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द एक्चुअली व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करेक्टराइजिंग द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एक्चुअली इसके 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, वी विल गिव इनपुट, यानी हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे। द डाटा और इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर, इसको हम लोग कह रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड इनपुट। इसके बाद प्रोसेसिंग करवाएंगे उससे। द स्टेप्स एल्गोरिदम यूज टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम लोग किसी ना किसी एल्गोरिदम को फॉलो करेंगे। तो एल्गोरिदम की डेफिनेशन हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि एल्गोरिदम इज अ नंबर ऑफ स्टेप्स that can be used to solve a specific problem is called a algorithm। नंबर 3 पे कैरेक्टराइजिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग आउटपुट की तरफ जाएंगे। द फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर, यानी कि नंबर 1 पे आता है जी हमारे पास इनपुट, पहले हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे, नंबर 2 पे उसकी प्रोसेसिंग होगी, नंबर 3 पे उसकी आउटपुट जनरेट हो जाएगी। तो इन 3 स्टेप्स के अंदर बेसिकली हम लोग कैरेक्टराइजिंग द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसकी एग्जांपल अगर हम लोग रियल लाइफ से लें तो बहुत ही एक अच्छी एग्जांपल है। इसमें देखिए, सबसे पहले फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 नंबर्स हैं, 20, 30 एंड 40। ये पहला स्टेप हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरा स्टेप इसका कौन सा है? प्रोसेस करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। अब हमें ये पता होना चाहिए हाउ वी कैन कैलकुलेट द एवरेज ऑफ एनी 3 नंबर्स। कोई भी 3 नंबर थे, उसकी एवरेज कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो इसका आसान सा सोल्यूशन ये होता है, ऐड बोथ नंबर्स या ऐड 3 नंबर्स। अगर मेरे पास 3 नंबर्स हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे उन नंबर्स को। एंड जितने हमारे पास नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 1, 2 एंड 3, नंबर ऑफ आइटम्स उस पर डिवाइड कर देंगे। ये ले 3 है। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, 20 + 30 विल बी इक्वल टू 50, 50 + 40 विल बी इक्वल टू 90, और 90 को जब मैं 3 पे डिवाइड करूंगा, आंसर विल बी इक्वल टू 30। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो 3 नंबर्स है, 20, 30 एंड 40, उसका आंसर मुझे मिल चुका हुआ है, जो कि एवरेज के फॉर्मेट में है, डेट इज 30। तो इसका मतलब व्यूअर्स ये हुआ, यहाँ पे जो चीज़ अभी हमें यहाँ पे समझ आती है, जो कि क्लियर है बहुत ही, कि ये एक करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है। यानी कि ये पहली बात तो ये है कि एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कंप्यूटराइज तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। नंबर 2, ये वाला प्रॉब्लम हम बहुत आसानी से हमने इसको समझ लिया है। यही हम लोगों ने अभी डेफिनेशन देखी, जिसके अंदर हम लोगों ने यही स्टडी किया है कि करेक्टराइजिंग द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होता क्या है। तो उसके अंदर हमने स्टार्ट में यही डेफिनेशन देखी कि हम इसमें ये समझेंगे, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली। जब तक हमें प्रॉब्लम बिल्कुल क्लियर नहीं होगी, तब तक हम लोग उसको करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की कैटेगरी में नहीं पुट कर सकते। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर ये जो लास्ट पार्ट है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की कितने टाइप्स होती हैं। तो एक्चुअली इसके अंदर दो बेसिकली टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे आता है जी हमारे पास क्लासिफाइंग द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दूसरे नंबर पे जो टाइप होती है उसको कहते हैं वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन दोनों करेक्टराइजिंग कंप्यूटेशन प्रॉब्लम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।